दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं, हम्म, बहुत बहुत सॉफ्ट होते हैं। हम्म, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से रिश्ते अच्छे नहीं बनते, यहाँ छोटी छोटी बातों को समझने से रिश्ते बनते हैं। जब तक आप छोटी छोटी बातों को आपस में समझने की कोशिश नहीं करोगे हम्म। तो ये हाई बाई वाला सिस्टम चलता। व्यक्ति है कि जो अच्छा काम ना कर रहा हो। नहीं, लेकिन लोगों का ये रहता है ना कि लाइफस्टाइल को लेके वो सवाल उठाते हैं। सिर्फ आपकी नहीं कह रहा हूँ, और भी जो जी, स्पिरिचुअल ओरेटर्स हैं उनके लिए कहते हैं कि देखो इधर तो ये करें, इधर ऐसा। तो लाइफस्टाइल को लेके लोगों को आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनको इससे सवाल नहीं उठाना चाहिए। हो सकता है किसी भक्त के द्वारा ये भेजा। सवाल उठाना आपके लिए हम्म, आपकी अपनी चॉइस है, आपको हम्म, उठाना इट्स ओके, आप अपने लिए आजाद हैं। हम्म, लेकिन जो कथा कर रहे हैं हम्म, उनकी भी अपनी आजादी है, हम्म, मर्यादा में रह करके। हम्म, कोई भी चीज मर्यादा को क्रॉस, तो हम जानते हैं कि हमारी हम्म, मर्यादा कहाँ तक है और कहाँ हम तक है। क्यों आगे नहीं जा सकते। हम्म, लेकिन मेरी बात छोड़ दीजिए, ना हम्म, मैं संत हूं, ना मैं अपने आप को महापुरुष की श्रेणी मानती हूँ, पर मैं ऐसा मानती हूँ हम्म, इस दुनिया का सबसे सबसे ज्यादा सुख, हम्म, लग्जरी हम्म, अगर किसी को मिलना चाहिए तो संतों को मिलना चाहिए। क्या बात है। क्योंकि जो जीवन में उन्होंने किया है हम्म, वो कौन कर सकता है। बहुत सही। फिर वही बात आती है कि जो लोग शराब नशा सब हम्म, काम कर रहे हैं वो हम्म, लग्जरी में जिए, हम्म, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम्म, आप बड़े खुश होके उनको अच्छे अच्छे उनके फैन बन जाते हैं। हम्म, जो लोग झोपड़ियों में रहते हैं, महात्मा हम्म, महापुरुष, हम्म, मैं कहती हूँ उनके लिए भगवान उनको हमसे लेकर के उनको महलों में बिठा दे। हम्म, क्योंकि उन्होंने, उनकी वजह से अच्छाई बची है, बहुत उनकी सही। वजह से दुनिया बची हुई है। हम्म, बाकी सब लोग तो दुनिया को पापों से भर रहे हैं, हम्म, वो अच्छाई से भर रहे हैं। हम्म, तो वो खुश नहीं रहे, वो लग्जरी में ना रहे तो कौन रहे। हम्म, बाकी सबकी अपनी विचार है, अपनी चॉइस है। आप हम्म, किसी से पूछना चाहते हो, आप उन पर उंगली उठाना चाहते हो, हम्म, तो भी आपकी अपनी हम्म। मर्जी। लेकिन आपने परंपरा को भी देखें, जैसे राजा जो हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे, जब उनके राजगुरु आते थे तो वो अपने सिंहासन पर बैठाते थे। उनका उसी तरीके से सत्कार होता था जैसे एक महाराजा का होता है। तो जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि संतों, अगर कोई संत मान लीजिए चार्टर से भी कहीं गए हैं कथा करने के लिए या प्रवचन देने के लिए, या वो बिजनेस क्लास में बैठे हुए हैं, तो हमें उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि और एक हाँ। बात ये भी है, ये जो चीजें जो मिल रही है ना उनको, हम्म, हम्म, अच्छी बात ये कि ये देवी समाज ही रहा है, ये भी समझ रहा है, ये राइट। देवी समाज ही रहा है। फॉर हम्म, एन एग्जाम्पल, आपने बिजनेस क्लास की बात करी। तो किसी भक्त ने अगर करा दिया हाँ, टिकट। अगर हम कथा करने जाते हैं, हम्म, अभी की जैसी रिसेंटली हम्म, मैं लंदन से हम्म, यूएस गई। हम्म, आज मेरी कथा लंदन में सुबह खत्म हुई, हम्म, शाम को फ्लाइट लेके मुझे जाना था और हम्म, नेक्स्ट डे तुरंत जाके कथा करनी थी। हम्म, और टाइम टेबल सब वहां का हाँ, अस्त चेंज व्यस्त, होता राइट। ही है, सब कोई 8 घंटे आगे कोई हम्म, पीछे। तो उनकी इच्छा थी कि भाई आप प्लेन में आराम से सोते हुए आओ। हम्म, अब मुझे तो कुछ देना नहीं पड़ा, हम्म, मैंने अपना जो दान का पैसा आया, जो हम्म, आता है गौ हम्म, माता के लिए आता है, हम्म, तो मैंने उसको तो लगाया नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आपका थोड़ा सा रेस्ट जरूरी है, हम्म, तब आप कथा कर पाओगे, हम्म, तो उन्होंने कराई। अब हम्म, बिजनेस क्लास की अब इसको कोई फोटो लगा करके हम्म, चारों तरफ बोलता रहे तो बोलता रहे, वो उसकी उसकी अपनी मर्जी। मर्जी है। सही बात तो है। उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, हम्म, ये दुनिया है। आप बैलगाड़ी में जाओगे तो भी बोलेंगे। हम्म, एक मैं छोटी सी एक कहानी सुनाती हूँ। हम्म, भगवान शंकर माता पार्वती हम्म, नंदी पे बैठ के हम्म, दोनों जा रहे थे। हम्म, तो पहले गांव में पहुंचे तो पहले गांव वालों ने बोला, अरे कैसे निर्दयी लोग हैं, दोनों की दोनों एक पशु पे बैठे हुए। हम्म, तो भगवान शंकर को लगा कि ये तो गलत है। तो माता पार्वती बोली, आप एक काम करो, आप नंदी पे बैठो, मैं पैदल पैदल चलती हूँ। हम्म, तो मैया पैदल पैदल चली, अगले गांव पहुंचे तो अगले गांव वाले बोले, अरे राम राम राम, कैसा आदमी है। महिला पैदल जा हाँ, महिला पैदल जा रही, महिला सशक्तिकरण वाले आ गए रही। कि हाँ, महिला पैदल जा रही है, खुद ऊपर बैठा है। हाँ, महादेव बोले, देवी आप आ जाओ, हाँ, मैं पैदल चलता हूँ। चलता। तो पार्वती जी बैठ गई, महादेव पैदल पैदल चलने लगे। अब नेक्स्ट गांव पहुंचे तो नेक्स्ट गांव वाले बोले, अरे राम राम, देखो जोरू का गुलाम जा रहा है। सही बात। खुद नीचे चल रहा है हाँ, और पत्नी को पत्नी ऊपर को ऊपर बैठा बैठा है। रखा है। महादेव जी बोले, देवी तुम भी आ जाओ नीचे। तो दोनों नीचे आ गए, दोनों पैदल चलने लगे। महादेव बोले, अब तो कोई क्या ही बोलेगा। हाँ, पर अगले गांव पहुंचे तो अगले गांव वाले बोले, अरे कैसे लोग हैं, वाहन है फिर भी पैदल चल रहे हैं। हम्म, अरे वाहन है, इसी पे बैठ जाते। तो यानी ये लोग क्या लोग है, हैं, ये कहते रहेंगे। दुनिया है। आप आंख खोल के चलोगे तो भी कहेंगे, आंख बंद करके चलोगे तो भी कहेंगे। तो इसलिए बस चलो,
चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, कान बंद करो। मैं हमेशा कहती हूँ अगर जीवन में कुछ अच्छा बनना है, बहरे बन जाओ। बहरे बन के चलो, सुनो नहीं। कर दो। हाँ, क्योंकि यहाँ अच्छाई से ज्यादा लोग बुरा सुनाते हैं। अच्छा भी ज्यादा मत सुनो, क्योंकि वो सुनोगे तो वो भी अभिमान लाता है मन में। तो इसलिए बस फोकस, आगे बढ़ो। आपको पता है मेरा लक्ष्य है, मुझे समाज में आके कुछ करके जाना है, समाज को देके जाना, और उसके लिए मैं आगे बढ़ता रहूंगी। इससे मुझे याद आता है कि एक कहानी, मैं भी क्योंकि कहानियां सुनाता हूँ, तो एक वो पेड़ था जिस पर मेंढकों की जो है रेस लगी थी, कौन ऊपर पहुंचेगा। तो थोड़ा सा जाके गिर रहे थे बार बार, एक पहुंच गया। एक आदमी ने पूछा कि कैसे पहुंच गया, बोले कि बाकियों को तो लोग कह रहे नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये सुनता नहीं है। तो जो सुनता नहीं है वो कमाल कर देता है। और लोगों की बातों को दिल से मत लगाना। लोग अमरूद खरीदने से पहले कहते हैं कि मीठे है ना, बाद में नमक लगा के खाते हैं। तो बहुत कलाकार होते हैं लोग। वृंदावन को लेकर के आप कह रही थी कि वृंदावन में जो भी आता है उनका एक पॉजिटिव ऑरा होता है, और आप तो बाल्यकाल से ही कथा करती आई हैं, भगवान का सुमिरन करती आई हैं। आप कैसे उस शक्ति को अनुभव कर पाती हैं, उस परम प्रभु के आशीर्वाद को अनुभव कर पाती हैं अपने जीवन में? देखिए, मेरे लिए ना भगवान कोई एक इंसिडेंट दिखा के मुझे ये दिखाए कि मैं हूँ, मुझे नहीं लगता मेरे लिए वो कोई एक परीक्षा है भगवान को पाने की। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम चैलेंज देते हैं तो भगवान दिखाओ। अरे तुम कौन होते हो भगवान को चैलेंज देने वाले? तुम परीक्षा नहीं, वो परीक्षा ले सकता है। कैसे फिर भगवान को देखा जाएगा या अनुभव एक्सपीरियंस किया जाएगा? आई थिंक आपके भीतर जो सांस जा रही है, हर एक सांस जब भीतर जाती है, आप उस हर श्वास के साथ भगवान के होने का एहसास कर सकते हैं। बहुत सुंदर। क्योंकि वो श्वास जो आपके भीतर जा रही है ना, शास्त्र कहते हैं हवा चल रही है उसकी वजह से, और वही वायु है। तो ऑक्सीजन कुछ और नहीं है, परमात्मा का ही रूप है। तो अगर वो आपके हर सेकंड हर पल भीतर जा रहा है, इसका मतलब प्रभु ही आपके अंदर जा रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं चला रहा हूँ तुझे, मैं चला रहा हूँ तुझे। क्यों? वो गया, वो निकल गया, जिससे आत्मा कहते, तो ये शरीर की वैल्यू जीरो है। वेरी ट्रू। जीरो, डेड बॉडी, कुछ इसकी कीमत नहीं है, ना ये बाजार में बिकती है। एटलीस्ट पशुओं की जो स्किन है, त्वचा, ये सब कहीं ना कहीं तो बिक जाती है। इस इंसान का कोई भी काम नहीं मरने के बाद। तो यानी मुझे लगता है भगवान को एहसास करने के लिए ना तो आपको ऐसा जरूरी है कि वो बांसुरी लेकर के आए और कहे ले मैं आ गया, देख मुझे। रात को सोते समय भी वो आपके भीतर जा रहे हैं, दिन में भी आपके भीतर जा रहे हैं, खाते समय भी वो आपके भीतर जा रहे हैं। मैं उनको इसी तरीके से फील करती हूँ, उसी तरीके से अनुभव करती हूँ कि वो हर पल मेरे शरीर के हर एक रोम रोम में, हर एक अंग में अपने रूप में समा रहे हैं। और ये हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। आप देखना, आप जीने की कीमत समझ जाओगे। जो आज आपको लग रहा है ना कि ये सब फ्री में मिल रहा है, आपको पी रहे हो, खा रहे हो, सांस जा रही है, इसका कोई इज्जत ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन जिस दिन ये समझ जाओगे, उस दिन हर एक सांस की आप कीमत समझोगे। प्रैक्टिस करिए, 5 मिनट बैठिए। जो डेली आपका रूटीन चल रहा है ना, सांस आ रही है जा रही, 1 मिनट के लिए आप थोड़ा बैठ के सांस का आनंद लीजिए। श्वास का जिस दिन आप आनंद लेने लग जाओगे ना, तो आप अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करोगे। सबसे अमीर, सबसे अमीर। जैसे लोग कहते हैं ना, मैं हार गया, मैं थक गया, मैं निराश हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है। मैं कहती हूँ अपने आप से कहो, मैं जिंदा हूँ। बहुत सही। मेरे लिए इतना काफी, मैं जिंदा हूँ। अब आगे कुछ भी होगा मैं कर सकता हूँ। वो फर्स्ट थिंग इज कि जिंदा तो हो, जीवित तो हो, तभी तो कुछ कर पाओगे। निराशा आशा में बदल सकती है, दुख सुख में बदल सकते हैं, बुरे रिश्ते अच्छे रिश्ते में बदल सकते हैं। मैं जिंदा हूँ, मेरे लिए भगवान का यही सबसे बड़ा चमत्कार है। और ऐसे ही भगवान को होने का एहसास करिए। बहुत सुंदर। एक सवाल और मैं पूछ लेता हूँ। रिश्तों में आजकल लोग सुबह हाय शाम में बाय कर देते हैं, बहुत जल्दी ब्रेकअप करने लग जाते हैं, छोटी छोटी बात पे रूठ जाते हैं, पूरा जो रिलेशन खत्म कर देते हैं। उनको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रिश्ते इस दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं, बहुत बहुत सॉफ्ट होते हैं। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से रिश्ते अच्छे नहीं बनते, यहाँ छोटी छोटी बातों को समझने से रिश्ते बनते हैं। जब तक आप छोटी छोटी बातों को आपस में समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो ये हाई बाय वाला सिस्टम चलता रहेगा। जब समझने लग जाओगे, मुझे लगता है रिश्ते कॉम्प्रोमाइज मांगते हैं। रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है।
तो वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आजकल जो हाई बाय वाला सिस्टम है वो इसलिए है क्योंकि लोगों ने सोच लिया मैंने जैसा, मुझे जैसा जीना, मेरे जैसे विचार है वो मैं चेंज नहीं करूँ। एक फर्मनेस आ चुकी है बहुत ज्यादा। जब तक आप उन चीजों में सॉफ्टनेस नहीं लाओगे तब तक ये चलता रहेगा। इसलिए थोड़ा एडजस्टेबल बन जाइए कि हाँ, जहां मुझे थोड़ा झुकना पड़ा मैं झुकूंगा, और जहां मुझे लगेगा नहीं ये गलत है वहां ना झुकना मेरे लिए सही है, तो मैं वहां अपने स्टैंड पर खड़ा भी रहूंगा। लेकिन जहां झुकने की आवश्यकता है वहां थोड़ा सा एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ते हुए जानना चाह रहा हूँ, आपके पति की और आपके जीवन की बात करना चाहता हूँ। वो आपको देवी कहते हैं ऐसा आपने बताया, आपकी अगर आप यात्रा के बारे में कुछ बताना चाहें। देवी मतलब मुझे लगता है ये मेरे लिए एक परिवार के लिए एक नाम बन चुका है। ये कोई एक रिस्पेक्टेड शब्द नहीं है, क्योंकि बचपन से किसी ने नाम नहीं लिया। क्योंकि बचपन से कथा शुरू हो गई तो सबको नाम ही लग गया कि ये देवी जी ही नाम है। तो उस तरीके से चाहे मेरे इन-लॉज हो, मेरे पेरेंट्स हो, परिवार हो, सब इसी नाम से पुकारते हैं। रिश्ते की बात करें तो ऑफ कोर्स खासकर जो दंपति होते हैं उनके रिश्तों में एक सबसे जरूरी चीज होती है एक दूसरे का सम्मान, उनके काम का सम्मान, और वही हमारे बीच में है। क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से हूँ, इस क्षेत्र में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कभी कभी एक पुरुष के लिए होता है, कई बार महिला आगे बढ़ रही है तो उनको लगता है कि ऐसा क्यों हो सकता है। लेकिन जब आपको एक समझदार पार्टनर मिल जाता है जो आपकी बातों को समझता है, जिसको पता है कि नहीं इसका आगे बढ़ना मतलब मेरा आगे बढ़ना, मेरा आगे बढ़ना मतलब इसका आगे बढ़ना, तो वो चीजें हमारे बीच में भगवान की कृपा से रही। और कई बार लोग सोचते हैं ना, एक लिस्ट बनाते हैं, भाई ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए और ऐसा मिलना चाहिए। वो लोग कई बार ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाते हैं। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, कभी ऐसी लिस्ट बनाई नहीं, ऐसा होगा वैसा होगा, इस बारे में ज्यादा विचार किया नहीं। और कुछ चीजें भगवान के हाथ में भी होती हैं। ऑफ कोर्स भगवान को लगता है कि नहीं, आगे बढ़ाने वाला चाहिए, रोकने वाला चाहिए। शायद उनको ये काम आगे बढ़वाना था, इसलिए ऐसे जीवन साथी के रूप में मिले जिन्होंने आगे बढ़ने में मदद की, रुकावट नहीं करी, साथ दिया ताकि आगे बढ़ते रहे। मैंने हमेशा कहा है, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में जो भी पुरुष रहे बचपन से आज तक, उन्होंने हमेशा आगे ही बढ़ाया है। क्या बात। मेरे पिता ने सारा काम छोड़ दिया जब मैं कथा करती थी। उनका अपना बिजनेस, उनका अपना जो भी था, सब छोड़ के वो मेरे साथ लगे रहे। मेरे फिर भाई हमेशा आगे बढ़े, फिर अभी वो पूरा हॉस्पिटल वहां भी संभालते हैं। और जिनसे शादी हुई वो भी कहीं भी दुनिया में जाना होता है तो वो भी हमेशा साथ देते हैं, सदा साथ रहते। तो ये आई थिंक भगवान की कृपा ही है। तो पति देव हैं, आप देवी हैं, दोनों को शुभकामनाएं जी। अब थोड़ा मैं आगे बढ़ते जानना चाहता हूँ गरुड़ पुराण के बारे में। मैंने आपका पॉडकास्ट देखा था और आपने उसमें बहुत डिटेल में बताया। थोड़ा सा अगर आप संक्षेप में बताना चाहें, गरुड़ पुराण में ऐसा क्या है कि लोग थोड़ा सा घबराते हैं, और स्वर्ग नरक का जो कॉन्सेप्ट है आपके शब्दों में क्या है? ये घबराते इसलिए हैं क्योंकि जब वो पढ़ते तो उनको अपने सारे पाप याद आ जाते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है, और तब घबराना स्वाभाविक है कि जितने भी आपने धोखे दिए, जितने भी आपने झूठ बोले हैं, ये सब एक ना एक दिन आपके पास घूम के आएंगे, और ये सुनते ही एकदम दिल घबराने लगता है। इसलिए लोग उससे कतराते हैं, या पढ़ते नहीं है या सुनते नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, सुनना चाहिए, कम से कम एक बार पढ़ना भी चाहिए, ताकि आप थोड़े से सतर्क हो जाओ। आपको एक वार्निंग मिल जाए कि नहीं, बंद कमरे में भी जो कर रहे हो वो भी नोट हो रहा है, सीसीटीवी चल रहा है, सीसीटीवी चल रहा है, भगवान देख रहे हैं, सब चीजें नोट की जा रही हैं, और कर्मों का भुगतान आपको मिलेगा। कर्मों का भुगतान, अब ये कोई कहे गंगा जी में स्नान कर लो पापों से मुक्त हो जाओगे, तो मैं एक बात कहती हूँ कि गंगा पुत्र भीष्म भी कर्मों से नहीं बचे, तो गंगा में स्नान करने से कैसे पाप धुल जाएंगे? बहुत बड़ी बात। गंगा के पुत्र थे भीष्म, फिर भी उनको बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, क्योंकि आज से 50 जन्म पहले उन्होंने कीड़े को ऐसे ही लेटाया था। और आप कह रहे सिर्फ गंगा जी में जाके नहाने से पाप धुल जाते। हाँ, गंगा जी पवित्र करती हैं, गंगा जी आपकी मानसिकता को पवित्र करती हैं, पर गंगा जी के
बहाने लेकर के आप पाप नहीं कर सकते, क्योंकि गंगा जी भी जानती है इसने किया है तो भुगतान तो इसको करना पड़ेगा। और यही गरुड़ पुराण में नरकों का वर्णन है। स्वर्ग नरक कॉन्सेप्ट कोई फेक नहीं है, कोई बनावटी नहीं है, डराने के लिए ही बस नहीं है कि भाई डराने के लिए बना दिया गया है, अच्छा काम कर लें इस बार, वो होता है। संसार के, दुनिया के कुछ नियम है, तो प्रकृति के, नेचर के भी कुछ नियम है, भगवान के भी कुछ नियम है, उनको उल्लंघन करोगे तो भुगतोगे। जस्ट एन एग्जाम्पल, मनुष्यों को जो पशुओं को मार के खा रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं, ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाना है। उसका आपको रिस्पॉन्स अभी भी दिखेगा और एक लंबे टाइम के बाद तो बहुत ही ज्यादा दिखेगा। तो उन सबसे बचने के लिए आपको गरुड़ पुराण, झूठ से बचने के लिए, किसी की धोखाधड़ी से बचने के लिए, बेईमानी से बचने के लिए, ये दुनिया की रीत है कि जब तक उससे थोड़ा भय ना हो, डर ना हो, भय भिन्न होई न प्रीति, तो भय आपको थोड़ा सा गलत काम करने से रोकता है, और गरुड़ पुराण आपको वही बता रही है। तो पढ़िए और उसको समझिए कि मुझे अपने जीवन को सात्विकता से जीना है। किसी ने बहुत सुंदर लाइन कही कि किसी को डर है कि भगवान देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। अगर गलत काम करोगे तो डरोगे, और अगर सही काम करोगे तो आपको भरोसा रहेगा अच्छा है, आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो। अब प्रॉब्लम क्या है ना, कि आज के जमाने में अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो मेरे पास कोई तकलीफें हैं तो मुझे लगेगा परीक्षा है, मेरी परीक्षा ली जा रही। किसी दूसरे के साथ बुरा होगा तो कहेगा कर्मों का भुगतान। वहां उनके लिए तो आपको कर्मों का भुगतान लगता है, और अपने लिए लगता है कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे। ये तुम्हारा भी कर्मों का भुगतान जो तुम अपने ही किए का भुगत रहे हो। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। क्या बात है, मतलब अपने लिए हम सबसे बेस्ट लॉयर हैं, दूसरे के लिए जज बन जाते हैं, फैसला सुनाऊंगा।